देखिए अब हम आपको जुकी मशीन में धागा डालने का तरीका बता रहे हैं। जुकी मशीन का तो एक चीज सबसे बेस्ट चीज ये है कि हम इसको ऊपर से ऑयलिंग नहीं करते। इसमें जितना भी ऑयल होता है वो देखिए आप अंदर होता है इसके। ये देखिए इसमें जितना भी ऑयल होता है अंदर होता है। अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि इसका ऑयल चेंज करना है? तो अब इसका ऑयल तब चेंज किया जाता है, ये देखिए ये हाई लिखा है, ये लो लिखा है। हाई और लो से जब ये वाली लाइन और लो पर आने लगती है तब हम इसको ऑयल चेंज करते हैं। दूसरा देखिए ये ग्रीसिंग जैसी जब अब इसमें जमने लग गई है तो अब ये ऑयल चेंज करने वाला हो गया है, तो इसको हमको जल्दी से चेंज कर देना चाहिए वरना मशीन में दिक्कत आती है। अब आप ये देख लें, ये इसमें जितनी ये पाइप्स हैं, ये मशीन पूरा इस पाइप से यहाँ से देखिए ये फिल्टर होके पूरा ये देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये हमें इसको साफ करना पड़ता है। तो ये फिल्टर होके उसके बाद पूरा तेल पूरी मशीन में ऊपर चला जाता है। अब इसमें हमें अलग से ऑयलिंग नहीं करनी पड़ती। ये देखिए अब इसमें हमारा लाइट सिस्टम है, यहाँ से इसका ऑन ऑफ का स्विच है, इसको हमने ऑन किया तो यहाँ लाइट जल गई। हमेशा आप ध्यान करेंगे जब इसको आप ऑन करेंगे तो सुई ऑटोमेटिकली ही अप डाउन करती है, तो हाथ कभी भी आपका इधर नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें मोटर अंदर फिक्स होती है और इसको हम रेगुलेटर से चलाते हैं, तो उसमें हम अपनी स्पीड लिमिट कहाँ से फिक्स करते हैं? यहाँ से देखिए आप PS दबाएंगे तो जितनी भी आपको स्पीड चाहिए तो प्लस इधर से होगी, माइनस इधर से होगी। जहां भी आपने अपनी स्पीड लिमिट फिक्स कर दी उसके बाद आपको दोबारा S और P करके इसको फिक्स कर देना है। अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो जिस पे वो चल रही थी उसी पे चलेगी, आपने जो स्पीड लिमिट इसकी रखी है वो नहीं रहेगी। अब इसका बॉबिन केस और बॉबिन भी वैसा ही होता है जैसा अम्ब्रेला मशीन का होता है, लेकिन उसमें और इसमें फिर भी फर्क है। वो जो उसमें चलता है वो नॉर्मल चल जाता है, लेकिन इसका अपना ओरिजिनल ही इसमें अच्छे से चलता है, वरना सिलाई अच्छी नहीं आती। तो तरीका वही है हमारा। बॉबिन केस है, बॉबिन है, इसमें हमने डाला, इसको इसमें डाला, इनको डाला और इसको कैसे फिक्स करेंगे? इसकी प्लेट टाइट होती है तो आपको इसको अंदाज पहले आपको खुद से देखना होगा इसको, और फिर उसके बाद आपको अंदाजे से ही इसको फिक्स करना होगा। इसमें यहाँ पर जो हमारा ये बॉबिन, ये देखिए ये शटल है, इसमें हमने इसको फिक्स कर दिया तो अब ये फिक्स हुआ है। अगर इसमें ऐसे आवाज़ नहीं आई तो ये फिक्स नहीं हुआ। अब इसमें धागा डालने का तरीका क्या है कि हमने स्पूल पिन में धागा लगाया और ये इसका थ्रेड गाइडर है। अब देखिए अब यहां से हमने इसको डायरेक्ट थ्रेड गाइडर में डालना है, फिर हमने इसको टेंशन बार में डालना है। देखो टेंशन बार की प्लेट में डालना है और यहाँ पर जो इसकी ये इसका क्या है, हुक है, इस हुक के नीचे से और फिर दोबारा इस लूप में। ये आपने देख लिया, ये टेंशन बार के अंदर से बिल्कुल अंदर जाना चाहिए, लूप के नीचे से और इस हुक के अंदर से। फिर अब ये टीटी लीवर से जाएगा। अब यहां से ये टीटी लीवर के अंदर से जाएगा और फिर दोबारा थ्रेड गाइडर से। अब आप इसको इसके अंदर से भी डाल सकते हैं। इसको इसके अंदर से डालने का फायदा ये होता है कि जब आप पंखा चलता है तो धागा इधर उधर नहीं जाता। अब फिर आपने इसको निडल से डाला और जैसे हम इसका यहाँ हैंड व्हील घुमाते हैं और फिर हैंड व्हील घुमाने से नीचे का धागा हम ऊपर लाते हैं, वही इसका प्रोसेस, ये इसका भी प्रोसेस वही है। बस फर्क हो जाता है हर मशीन में, जैसे जैसे उसका बनावट अलग हो जाती है उसी तरह से उसके पार्ट की बनावट भी अलग हो जाती है। तो ये इसको डालने का तरीका है। दूसरा इसमें हम कैसे धागा भरेंगे बॉबिन में, उसका तरीका अलग है। तो हम कैसे धागा भरेंगे वो आपको बता देते हैं। ये आपने धागा बॉबिन में लगाया और आपने हुक में डाला और धागा आपकी तरफ होना चाहिए। अब इसको आपने प्रेस किया, अब ये रुक गया इसके साथ,
ये देखिए ये क्लिप से रुक गया, ये इसका बॉबिन वाइंडर है। अब यहाँ पे फिर देखिए आप एक टेंशन बार की तरह फिर एक ऐसी ही प्लेट लगी है जैसे कि यहाँ प्लेट है टेंशन बार में, वो आपने इसमें डालना है धागा। अब डालने के बाद फिर आपने प्रेशर फुट बार लिफ्टर को ऊपर कर देना है, क्योंकि लगातार दांते और फुट एक दूसरे से घिसने से दांते खराब हो जाते हैं, इसलिए हमेशा आपको प्रेशर फुट बार लिफ्टर उठा के तभी धागा भरना चाहिए। अब आपने यहाँ पे इसमें रेगुलेटर पे पैर रखना है, आपने अपने स्पीड के हिसाब से ही रेगुलेटर को प्रेस करना है। तो अब जब मैंने उस पर प्रेस किया तो देखिए ये धागा अब इसमें भरने लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक ही अपनी उसी उतना ही भरेगा जितनी हमें इसकी ज़रूरत है, और जब हम ये भर जाएगा तो ये अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, फिर धागा नहीं भरेगा। और फिर हम इसको हटाएंगे और दोबारा फिर हम इसको बना तैयार रखेंगे जब हमने जैसे भी सिलाई इसकी लगानी है। इसका भी जो स्टिच लेंथ रेगुलेटर है वो दूसरी तरीके का है, उसमें भी आपको क्या करना है, ये आपका पक्का करने के लिए भी है, रिवर्स करने के लिए भी है। और आप जब इसको डाउन करते हो फिर जितनी भी आपने लेंथ कम करनी है आप उससे रेगुलेटर के हिसाब से कम कर सकते हो, और जितनी भी आपने लेंथ बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हो। आप लीवर नीचे करके ही इसको कम और ज़्यादा करोगे, अगर आप इसको लीवर को ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये देखिए तब ये नहीं हिलेगा। तो ये है इसमें धागा डालने का तरीका। और इसके अंदर हमारी 2 निडल भी डलती हैं, यहाँ पर हमारी 2 निडल यूज़ होती हैं। दूसरा इसमें जो निडल यूज़ होती है और जो आपकी अम्ब्रेला मशीन में निडल यूज़ होती है वो गोल वाली यूज़ होती है, वो एक तरफ से चपटी नहीं होती, वो पूरी ही ऑल राउंड होती है। तो हमारी 2 टाइप्स की सुई होती हैं, एक होती है जो पूरी राउंड होती है और एक होती है जो एक तरफ से फ्लैट होती है और एक तरफ से राउंड होती है। तो 2 ही टाइप्स की सुई होती हैं। तो हमारे इसमें जो चलती है वो ऑल ओवर राउंड वाली चलती है, और जो छोटी मशीन में चलती है वो एक तरफ से चपटी होती है, प्लेन होती है, और एक साइड से गोल होती है। अब हमने आपको ज़ुकी मशीन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर आप इसमें और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।